फ्रेंड्स, नंबर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को आर्डिनो के साथ में कैसे इंटरफेस करना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ पिन्स, वो हम देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्राम किया था LSB एंड MSB। जो भी हम डेटा प्रोग्रामिंग में देते थे सेम डेटा हमें डिस्प्ले पे मिल रहा था। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देखते हैं और फिर प्रोग्रामिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे LSB पे लेटेस्ट टेक 5 और MSB पे मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ, 9 लेते हैं। लेट मी बर्न दिस प्रोग्राम। इट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट पे हमें 95 मिले। यस, वी आर गेटिंग दिस 95। फ्रेंड्स, बाय यूजिंग सेम थिंग, अगर मुझे काउंटर का प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए प्रोग्राम को कैसे मॉडिफाई किया जाए वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको एज अ फंक्शन करके डिफाइन करता हूँ। तो आई एम कॉपिंग दिस प्रोग्राम, कंट्रोल X, कट इट, और नीचे मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ void। ये फंक्शन को नाम देते हैं हम डिस्प्ले डिस्प, और ब्रैकेट में हमें दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा LSB एंड MSB। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इंटीजर MSB, इंटीजर LSB। दोनों का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, दैट्स वाई यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। और जो प्रोग्राम हमने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। जो भी मैं डेटा डिस्प्ले पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँ और आर्गुमेंट में वो डेटा दूँ तो सेम डेटा मुझे डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे लेट मी कॉल फंक्शन डिस्प, और सपोज आई वांट 45। यहाँ पे 4 और 5 को हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट को डिफाइन किया है। तो सेम डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल करते हैं तो दो आर्गुमेंट मुझे भेजना पड़ेगा। तो लेट मी बर्न दिस प्रोग्राम, और बर्न करने के बाद में इट इज गिविंग एरर क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया। लेट मी बर्न दिस कोड। ओके, अगेन इट इज गिविंग एरर क्योंकि यहाँ पे दो बार डेफिनेशन आ चुकी है। पहले प्रोग्रामिंग में भी हमने डिफाइन किया था LSB MSB, और यहाँ पे आर्गुमेंट पे भी LSB MSB है, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। लेट मी बर्न दिस कोड अगेन। Yes, you are able to see 45. Let me change this MSB to 75 and let me burn this code again. Yes, तो जो भी डिस्प्ले पे हम आर्गुमेंट दे रहे हैं सेम आउटपुट पे हमको मिल रहा है। अभी अगर हमको डिस्प्ले पे नंबर को काउंट करना है उसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ काउंटर, उसको हम इनिशियली 0 लेते हैं, काउंट COUNT। सो दिस इज काउंट एंड इट इज इक्वल्स टू 0। काउंट की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे अगर मैंने सिंपली काउंट दे दिया तो विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो फंक्शन है उसको LSB और MSB सेपरेट चाहिए, जबकि हमारे काउंट में LSB और MSB सेपरेट नहीं है। तो हमको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। हाउ वी कैन सेपरेट इट वो हम देखते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे जो काउंट की वैल्यू है वो सपोज 74 है, तो मुझे डिस्प्ले में भेजना पड़ेगा सेपरेटली 7 एंड 4, मतलब LSB और MSB को सेपरेट करके भेजना पड़ेगा। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। 74 अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 10 से तो I'll get quotient 7 and remainder 4। एंड नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अवर LSB। तो ये C प्रोग्रामिंग में अगर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करूं तो मुझे मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइज, MSB को कैसे सेपरेट करें? तो यहाँ पे जो भी हमारी काउंट वैल्यू है उससे मैं रिमाइंडर को अगर माइनस कर दूं और उसको मैं डिवाइड बाय 10 कर दूं तो मुझे मिलेगा MSB। लेट अस टेक एग्जांपल फॉर दिस 74। तो 74 माइनस 4, तो इट बिकम्स 70 एंड 70 divide by 10, it is equals to 7, which is our ML। सेम लॉजिक को हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करते हैं। आउटपुट पे हमें जो भी नंबर को डिस्प्ले करना है उसको डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा int। LSB के लिए मैं L यूज करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन था वो काउंट मॉड्यूलस 10, तो ये क्या करेगा, हमारे L में रिमाइंडर देगा जो कि हमारा LSB रहेगा। और MSB के लिए मुझे करना पड़ेगा int। MSB के लिए मैं m यूज करता हूँ, इक्वल्स टू दैट इज काउंट माइनस रिमाइंडर
रिमाइंडर बोले तो हमारा LSB, इसको अगर डिवाइड बाय 10 करूँ तो मुझे MSB मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे मुझे क्या भेजना है, तो L से L MSB, तो M कॉमा L, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आउटपुट पे मुझे 0 मिलना चाहिए। लेट मी बर्न दिस कोड। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, यस वी आर गेटिंग 0 अब मुझे इस पे इंक्रीमेंट दिखाना है, द काउंटर वैल्यू शुड गेट इंक्रीमेंटेड। तो यहाँ पे देखिए मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, सेमीकोलन देते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। अभी आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो कुछ तो भी फ्लिकरिंग आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिले प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ से जो काउंट की वैल्यू जा रही है वो डिस्प्ले पे एट अ पर्टिकुलर इंटरवल पे स्टे होनी चाहिए, तभी मुझे काउंट वैल्यू प्रॉपरली दिखेगी। तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है हमारा, जो कि LSB और MSB पे सेपरेट वैल्यू भेजता है, इसको मुझे पर्टिकुलर रेट से रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये प्रोग्रामिंग के ऊपर एक और फॉर लूप लगाता हूँ। तो इसे फॉर ब्रैकेट में हम एक वेरिएबल लेते हैं I इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, सेमीकोलन I लेस देन लेट अस टेक 5 और I प्लस प्लस। जस्ट ट्रायल एंड एरर से हम काम कर रहे हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। और प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता है तो एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। मुझे पैरेंथेसिस को बैलेंस करना पड़ता है, जब तक मैं पैरेंथेसिस को बैलेंस ना करूं तब तक इट विल रिजल्ट इनटू एरर। सो आई एक्सपेक्ट कि सारे पैरेंथेसिस बैलेंस हो चुके होंगे। लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम फर्स्ट। इट इज शोइंग, यस यहाँ पे हमारा एक पैरेंथेसिस मिसिंग है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर कि डिस्प्ले फंक्शन उसको नहीं मिल रहा है। लेट मी चेक पैरेंथेसिस अगेन, यस इट इज एक्सपेक्टेड दैट सारे पैरेंथेसिस प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। इट्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली। लेट मी बर्न दिस कोड। यस अभी भी आप नंबर देख पा रहे हो, बट LSB पे काफी फास्टली चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे डिले को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये डिले को दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से डिले दे के कंट्रोल कर सकते हो, बट यहाँ से अगर नॉर्मल डिले दिया यूजिंग डिले फंक्शन तो अगेन वो ऑन ऑफ करेगा। तो उस प्रकार से डिले में नहीं दे सकता। वो डिले को कैसे मैनेज करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 5 की जगह पे नंबर्स को बढ़ा देता हूँ। आई एम मेकिंग इट 10 एंड लेट अस सी द आउटपुट। Yes, now you are able to see LSB is changing, but again it is too fast. तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे डिले देना पड़ेगा। अब ये जो डिले देना है, ये डिले में यहाँ पे ये काउंट को इंक्रीज करके दे सकता हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ 20 करता हूँ। लेट मी बर्न दिस कोड। अभी आप देख पा रहे हो LSB इज काउंटिंग 1 2 3 4 एज वेल एज MSB। आप अगर देखेंगे ये जो हमारा काउंटर है वो 99 से ऊपर काउंट करना चालू करेगा, बट हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 होने की वजह से वहां पे लिमिटेशन है, वो 99 के ऊपर नहीं जा सकता है। अगर मेरी काउंट वैल्यू 99 के ऊपर जाती है तो आप देख पा रहे हो वो MSB रैंडमली कोई तो भी डेटा दे रहा है। अगर उसको मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि मेरा नंबर 99 के ऊपर न जाए तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन यूज करना पड़ेगा, इफ काउंट इक्वल्स टू 100। जैसे मेरा काउंट 100 हो जाएगा मैं उसको फिर से रिडिफाइन करूंगा इक्वल्स टू 0। और अब जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा और मेरा काउंट 100 जाएगा, मेरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और वो काउंट को 0 कर देगा और 7 सेगमेंट डिस्प्ले जैसे ही 99 पे जाएगा वो फिर से 0 से रिस्टार्ट होगा। यस फ्रेंड्स, जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेम आउटपुट हमें मिल रहा है।
आने वाले कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में, कई सारे प्रोजेक्ट्स में हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग, ये वीडियोस आपको हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कमेंट्स है, क्वेरीज है तो प्लीज मेंशन इट। डेफिनेटली हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।